Now let's see, because we learn the problem. What are the problem? This one. Now third step, l- this one and this one means exit interface and IP address will solve the both the problem. मीन्स रिकर्सिव प्रॉब्लम जो हो रहा था, अगर प्रोसेस आप डिसेबल भी कर दोगे फिर भी आपका चलेगा, और आर्प टेबल भी इंक्रीज नहीं होगा, और रिकर्सिव लुकअप भी नहीं होगा। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यहाँ। यही काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट यूज करता है डायनेमिक आर्प। ठीक है, तो चलो 1 मिनट कॉन्फ़िगर करके जल्दी से देख लेते हैं इसको भी, और ये फिनिश हो जाएगा अपना। चलो, आर्प टेबल में जाता हूं मैं। इसको क्या करता हूँ, कॉन्फ़िग टी। हमने आर्प भी देख लिया, बहुत सारी आर्प बन रही थी, अभी एक ही बनेगी, दो ही बनेगी, जो भी है, जो डायरेक्टली है वो बनेगा और एक और बनेगा। ठीक है। नो IP राउट 10.0.0.2.0। अरे यार, 0, ये हो गया। पूरा देखना पड़ेगा, F0/0, 1/0 है। अरे 2 नहीं दिया था भाई, 1 है। 2 में तो मैं ही हुई ही, और यहाँ पर 3। ठीक है, यहाँ पर क्या था, कॉन्फिग IP राउट 10.0.0.2 देना है। अरे पूरा देना पड़ता है, F0/0। ओके, ये हो गया, और ये 1/0, इसमें 3 रहेगा, 3। डन, ये भी डिलीट हो गया। नाउ अब हमें करना है एक चीज, ये राउटर 2 में जाके ये डाल, ये हटा देना है। नो, 2 का हो गया। नो, हमें 3 का भी कर देना है बस। 1 का, सॉरी, 1। डू राइट, आई मीन सारी राउटिंग हट गई। चलो अब दोनों जो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली राउटिंग चलाते हैं। IP राउट, उसका फार्मूला एग्जिट इंटरफेस और IP एड्रेस डालना है। सो IP राउट 10.0.0.1.0 क्या IP एड्रेस है, ये डन। और क्या डालना है, FA0/0 1/0 1 को यहाँ पर जाने के लिए, आई मीन यहाँ पर जाने के लिए। उसके बाद IP एड्रेस क्या, 12.0.0.2। डन, देखो एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पर एक और 3 राउट है, 3, उस पे जाने के लिए ये करना है। चलो राउटर 2 पे जाते हैं और सेम IP को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर, अरे चलो ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, और हमें यहाँ पर जाना है कितना, 2 के लिए जाना है। 2 के लिए जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 2 के लिए जाने के लिए यही है, FA0/0 एग्जिट इंटरफेस होगा, और IP एड्रेस होगा 1। ठीक है, ठीक है, एक राउट ये हो गया। दूसरे राउट ये होगा, अगर आपको 3 से बात करनी है, 3 से बात करनी है, तो आपका एग्जिट इंटरफेस 1/1 होगा, 1/ और IP एड्रेस होगा 32.3, 3.3। नेक्स्ट आप क्या होगा, 3। डन, ये प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। और ये प्रॉब्लम हो गई सॉल्व, यहाँ पर IP राउट कर दो, IP राउट 10.0.1.0 55.55.55.0 FA0/0, और IP एड्रेस 32.0.0.1। टू, ये भी सॉल्व हो गई, यहाँ पर 3 डाल दो बस, 2 डाल दो बस, डू राइट एम। डन। ये अब देखो, अब हम क्या करें, क्लियर कर देते हैं सबका आर्प, क्लियर आर्प कैचे। ठीक है, इसमें क्लियर कर देते हैं, इसमें, अरे क्लियर कर देते हैं, इसमें भी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, किसी में आर्प नहीं है। अब देखो नया आर्प शुरू होगा, उसके बारे में बात करेंगे, पहले नहीं पिंग कर पा रहा था,
चलो 1.2 पहले पिंग करो। पिंग हो गया। इमीडिएट पैकेट ड्रॉप नहीं हुआ है। ये ये भी पैकेट ड्रॉप नहीं हुआ, ये भी पिंग कर रहा है और ये भी पिंग कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पर जाओ और 1 डॉट कहाँ, यहाँ पर 3 डॉट, 3 पिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सारे पिंग हो रहे हैं। अब आर्क देखो, तो आर्क देखो कितने, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, 1 2 1। ये वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है FA0/1 पे, और 0/0 पे। अच्छा ये कभी तक गया नहीं है लगता है, यहाँ पर कनेक्टेड है 0/1 पे। R1 पे 0/0 पे कितने दिख रहे हैं हमें? दो। हमें दिखने चाहिए सिर्फ एक, राइट। ये टू क्या कर रहा है यहाँ पर? क्लियर नहीं हुआ था क्या बाद में? ये 0/1 ये तो ऑब्वियसली दिखना ही है, अभी ये क्लियर नहीं हुआ था वही इसलिए दिख रहा है आपको। ठीक है। अच्छा ये दिखेगा दोनों, ये तो आप डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये दूसरा है। ये जनरली आपको कंप्यूटर में ही देखने को मिलता, क्योंकि सेल्फ का कंप्यूटर में नहीं देखना। जो आर्प इस इंटरफेस से तुलन करेगा, राइट, वो दिखेगा। बट आर्प टेबल ओवरऑल रिड्यूस हो गई, पहले कितनी थी? पहले देखो कितनी टेबल बन रही थी, और आईपी होता तो, और अगर वहां पर और कंप्यूटर में कनेक्ट कर दूं, कहाँ गया? और अगर कंप्यूटर कहाँ गया यार वो आर्प टेबल? चलो ये वाला कमांड कर देता हूँ, ये भी रिकर्सिव लुकअप। कुल मिला के इतना ही आर्प बनेगा। आपको मल्टीपल आईपी के लिए मल्टीपल आर्प नहीं बनेगा। जैसे 3.2 को पिंग किया तो नहीं बन रहा है, राइट। देखो रिकर्सिव प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, रिकर्सिव रुकअप कुछ भी नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने दो आईपी पिंग किया, 3.2 पिंग किया, 1.2 पिंग किया, तो यहाँ पर दोनों का आर्प बनना चाहिए, राइट। 3.2 का बनना चाहिए, सॉरी, थ्री 1.2 का बनना चाहिए, और 3.2 का भी बनना चाहिए, राइट। बट यहाँ पर नहीं बन रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक ही आर बनेगा इसका, ये वाले इंटरफेस का, FA0/0 का, ये वाला, बस। और कोई सिर्फ सिंगल आर्प एंट्री आपकी रहेगी, बाकी चाहे जितने कंप्यूटर आप लगा लो सारे पिंग करेगा। क्लियर है? रिकर्सिव प्रॉब्लम सॉल्व। और यहाँ पर देखो मैंने अभी भी प्रॉक्सी आर्प डिसेबल ही रखा है, यहाँ पर दिखा देता हूँ।